आप उस वीडियो को देखिए, आपको लगता है कि विपक्ष की चाल है? उस वीडियो को देख, जैसे महिलाओं को घुमाया गया है, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, जैसे घर जलाए जा रहे हैं, क्या ये विपक्ष की चाल है? और क्या जनता इसको विपक्ष की चाल मानेगी? मुझे नहीं लगता है। आज हम लोग एज ए आम जनता यहाँ एकत्रित हुए हैं, पूरे देश में हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। हमें चाहिए कि भाई पहले हमें सुरक्षा दो, फिर कुछ और देना। हमें चंद्रयान की बातें बाद में करनी है, पहले हमें सुरक्षा दो। उनकी जो महिला मंत्री है वो सारे मुद्दों पे बात कर रही है, इस मुद्दे पे बात नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? मोदी जी चाय बेच सकते हैं, चाय के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। चाय तो बेचे हैं, झूठे कब तक हुए हैं प्रधानमंत्री जी? एक बात समझिए, जब 2.5 महीने से चल रहा था, मोदी की तरफ से भ्रमण ही कर रहे हैं, वो हर जगह घूम रहे हैं, एक बार भी उन्होंने मणिपुर की तरफ मुड़ के नहीं देखा। और आज ये सिचुएशन आ गया कि महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार करके वो अपने पावर को दिखाना चाहते हैं। क्या इस समय हमारा देश इतना कमजोर है कि कोई एक ग्रुप, एक गुट मिलकर के इस तरह का व्यवहार कर सकता है? और जब हम पूरे देश में इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या हम अपने देश में कुछ नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर इस्तीफा दे दें, जो दूसरा आएगा वो करके दिखाएगा। तो सब कुछ सामने दिख रहा है, किस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कैसे घर जलाए जा रहे हैं, लोग बेघर हो गए। इसके बाद क्या विपक्ष और क्या पक्ष? ये बेवकूफी भरी बात है। मेंटालिटी इतनी है चाय के कप धोने की। जिसने राष्ट्रपति का अपमान किया, जिसने संविधान का अपमान किया, हमारी राष्ट्रपति जो दलित जाति की है द्रौपदी मुर्मू जी, उनका अपमान किया। देखिए, निर्भया कांड तब भी जब भी हुआ था, उससे ज्यादा ये दुख की बात है, ये ज्यादा शर्मसार होने वाली बात है। ये सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया को नहीं दिखा, लोग जानते नहीं थे। एक भीड़ पूरी चल रही थी और उन्होंने उन महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। समाधान ऐसा है कि वो उनको सत्ता से हटा दिया जाए और जो हमारे देश को सुरक्षा दे सकता है उनको सत्ता में लाया जाए। मतलब मैंने सिंदूर नहीं लगाया या अगर मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना तो ये किस तरह का प्रमाण है? बाबा ने कहा खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट है वो। खाली प्लॉट आपको बताने की जरूरत नहीं है। खाली प्लॉट क्या है, खाली प्लॉट का मतलब क्या है, बाबा ने कहा है। कोई बात नहीं, बाबा को जो मर्जी है वो कह रहे हैं, उनके कहने और कुछ भी कहने से कुछ भी होता नहीं। जो हमारी जनता मानती है वही में। हम एक तरफ चंद्रयान की बात करते हैं और दूसरी तरफ महिला को नंगा घुमाया जा रहा है और हमारा पूरा देश चुप बैठा हुआ है। और वो यही उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी चुप बैठा रहे, हम भी चुप बैठे रहे। मैं एज ए महिला विपक्ष को छोड़िए, हम लोग इस तरीके से मांगना चाहते हैं कि क्या ये दिन आ गया है कि हमारी महिलाओं को ऐसे घुमाया जाएगा? आपका जो वीडियो वायरल होना, वहाँ के इंटरनेट में गया, सबको रोक दिया गया है। बड़ी मुश्किल से चीजें सामने आ रही है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से बातों को दबाया जा रहा है ये बहुत गलत है। क्या हमारे देश में महिलाओं को इतना असुरक्षित रखना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये बर्दाश्त कर रहे हैं? इसे बहुत ही दुख की। मणिपुर जल रहा है, क्या कहेंगे? मणिपुर के में जो सिचुएशन है अभी इतना ज़्यादा दर्दनाक है, पूरा देश शर्मसार है, पूरे विश्व में लोग थू थू कर रहे हैं और इसके लिए कौन जिम्मेवार है हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, ये जो देश है, ये इसके प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए 2.5 महीने से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन आया क्यों है? क्या हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो तब जवाब देंगे जब वो वीडियो देखेंगे, जब वो ट्विटर पे कोई पोस्ट लिखेंगे? क्या हम ऐसे मुद्दों को ट्विटर और मीडिया के थ्रू मैनेज करने वाले हैं? बस हमारा ये सवाल है। और आज यहाँ हम एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं उनको कल वहाँ से निलंबित कर दिया गया और ये बहुत सम्मानित तरीके से वो अपनी आवाज़ को उठा रहे थे। वो कहना चाहते थे कि मणिपुर के बारे में आप कुछ बोलिए, उनको बोलने नहीं दिया गया। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, 15 मिनट तक वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे बोलने दीजिए और उनको सीधा निलंबित कर दिया गया। ये बहुत दुख की बात है। इसके वजह से आज हमें यहाँ आना पड़ा है और ये डिमांड जब हम रख रहे हैं। मैडम, आज़ाद भारत में ये घटना जो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जो पेश आया है, ऐसा घटना आज तक नहीं हुआ है। दिल दहला देने वाला ये घटना, क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक महिला है। देखिए, पहले क्या होता था, हम बोलते थे कि महिलाएं असुरक्षित हैं, हो सकता है किसी ने देखा नहीं, मान लीजिए कोई असुरक्षित समय पे गई। ये तो दिन दहाड़े सबके सामने हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे पूरे देश में बोलते हैं विश्व में हम सबसे शक्तिशाली बनने वाले हैं। हम एक तरफ चंद्रयान की बात करते हैं और दूसरी तरफ महिला को नंगा घुमाया जा रहा है और हमारा पूरा देश चुप बैठा हुआ है। और वो यही उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी चुप बैठा रहे, हम भी चुप बैठे रहे। मैं एज ए महिला विपक्ष को छोड़िए, हम लोग इस तरीके से मांगना चाहते हैं कि क्या ये दिन आ गया है कि हमारी महिलाओं को ऐसे घुमाया जाएगा और फिर उसके बाद हम ये बोले कि विपक्ष मुद्दा उठा रहा है? और क्या ये मुद्दा विपक्ष और मैम, ये 4 मई का वीडियो था, अभी वायरल हुआ, क्या कहेंगे दोनों महिला की? ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है, आपका जो वीडियो वायरल होना, वहाँ के इंटरनेट में गया, सबको रोक दिया गया है। बड़ी मुश्किल से चीज़ें सामने आ रही हैं
और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से बातों को दबाया जा रहा है ये बहुत गलत है। क्या हमारे देश में महिलाओं को इतना असुरक्षित रखना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये बर्दाश्त कर रहे हैं, इसे बहुत ही दुख की बात है। रविशंकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आखिर पार्लियामेंट शुरू होने से पहले आप उस वीडियो को देखिए, आपको लगता है कि विपक्ष की चाल है? उस वीडियो को देख, जैसे महिलाओं को घुमाया गया है, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, जिस तरह घर जलाए जा रहे हैं, क्या ये विपक्ष की चाल है? और क्या जनता इसको विपक्ष की चाल मानेगी? मुझे नहीं लगता है। आज हम लोग एज ए आम जनता यहाँ एकत्रित हुए हैं, पूरे देश में हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। हमें चाहिए कि भाई पहले हमें सुरक्षा दो, फिर कुछ और देना। हमें चंद्रयान की बातें बाद में करनी है, पहले हमें सुरक्षा दो। उनकी जो महिला मंत्री हैं वो सारे मुद्दों पे बात कर रही हैं, इस मुद्दे पे बात नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि मोदी जी के कहने से यूक्रेन में युद्ध रुक जाता है, लेकिन मणिपुर में नहीं। ये तो बड़ा हास्यप्रद है ना कि मोदी जी के बोलने से यूक्रेन में युद्ध रुक जाता है और हमारे यहाँ मणिपुर मैनेज नहीं हो पा रहा है और फिर उसको विपक्ष पे थोप दिया जाता है। ये कौन सी सत्ता का कैसा तरीका है? ये मैं सच बोल रही हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। एज ए महिला हम लोग बोलते हैं कि भाई अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। ये वहाँ पे क्या सुरक्षा का ध्यान रखेंगे? 2.5 महीने से ये सब चल रहा है, कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मैम, मोदी जी विदेशों का भ्रमण करते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से स्वागत होता है, यहाँ देश में ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे इसमें? एक बात समझिए, जब 2.5 महीने से चल रहा था मोदी तरफ से भ्रमण ही कर रहे हैं, वो हर जगह घूम रहे हैं, एक बार भी उन्होंने मणिपुर की तरफ मुड़ के नहीं देखा। और आज ये सिचुएशन आ गया कि महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार करके वो अपने पावर को दिखाना चाहते हैं। क्या इस समय हमारा देश इतना कमजोर है कि कोई एक गुट मिलकर के इस तरह का व्यवहार कर सकता है? और जब हम पूरे देश में इतने शक्तिशाली हैं तो क्या हम अपने देश में कुछ नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर इस्तीफा दे दें, जो दूसरा आएगा वो करके दिखाएगा। ये विपक्षों की साजिश माना जा रहा है। देखिए, आपको लगता है विपक्ष की साजिश है? वो तो सब कुछ सामने दिख रहा है, किस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कैसे घर जलाए जा रहे हैं, लोग बेघर हो गए। इसके बाद क्या विपक्ष और क्या पक्ष? ये बेवकूफ़ी भरी बात है। लेकिन जब निर्भया कांड हुआ था पूरा देश सड़क पर आ गया था, मणिपुर में इतनी घटना हो जाती है, कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, निर्भया कांड तब भी जब भी हुआ था उससे ज़्यादा ये दुख की बात है, ये ज़्यादा शर्मसार होने वाली बात है। ये सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया को नहीं दिखा, लोग जानते नहीं थे, एक भीड़ पूरी चल रही थी और उन्होंने उन महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। ये तो बहुत ही दुख वाली बात है। निर्भया कांड में बोल सकते हैं कि शायद उसमें प्रशासन कमजोर पड़ गया, पुलिस नहीं थी, लेकिन ये क्या है, इस टाइम पे तो सब कुछ सामने दिख रहा है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। और हम तो बस डिमांड कर सकते हैं और हम लोग पूरे आगे तक जाएंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे। मैम, इसका असर 2024 में कैसा पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा और इंडिया जो है वो अपना एक दम दिखाएगा और इंडिया जीत कर दिखाएगी इस बारी। ये बताइए कि जिस महिला के साथ क्रॉस के हस्बैंड कह रहे हैं मतलब मैंने देश की सुरक्षा की लेकिन अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर रहा, वो सैनिक थे। वही तो बहुत दुख की बात है। देखिए, पूरा का पूरा सिचुएशन है, बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑलरेडी बहुत दुखद पूर्ण सिचुएशन है। और अब अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा? फिर वो मणिपुर में हुआ, कल दिल्ली में होगा और हमारे दूसरे राज्यों में। समाधान क्या है? क्योंकि जिस देश में देवी को, नारी को देवी पूजा जाता है और मान सम्मान दिया जाता है, मोदी जी खुद कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के लिए आके 30 सेकंड के लिए कहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, समाधान ऐसा है कि वो उनको सत्ता से हटा दिया जाए और जो हमारे देश को सुरक्षा दे सकता है उनको सत्ता में लाया जाए, यही एक समाधान है और कोई समाधान नहीं। कैसे होगा? ये होगा जब वो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, हम मांग करेंगे, वो इस्तीफा देंगे, जो लायक होगा वो आएगा सत्ता में और फिर वो अपना कार्यकाल करके दिखाएगा। बीरेन्द्र सिंह का तो इस्तीफा अभी तक हुआ नहीं, अब किस इस्तीफे की बात कर रहे हैं? हम भी वही दुख में है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम डिमांड करते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम जनता अपना डिमांड करना छोड़ देगी, हम तब तक मांग करते रहेंगे। बीरेन्द्र सिंह तो डिफाइन कर रहे हैं कि ये तो मामूली सा घटना है, ऐसे तो हजारों घटना है। देखिए, ये कुछ भी कहते रहे उससे कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आज हम लोग सड़क पे नहीं आए होते, आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये नहीं हो रहा होता। कहीं ना कहीं आम जनता जागरूक है, वो पूरी लगी हुई है और अपनी आवाज़ मोदी जी तक और जितने भी सत्ताधारी है सब तक पहुंचा के रहेंगे। हिंदू राष्ट्र की मांग कर, क्या कहेंगे? क्या वीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। बाबा है। हाँ, मुझे पता है। नहीं, देखिए, वो जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो उनका एक लक्ष्य है कि हिंदुइज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अपनी मांग कर रहे हैं। इसका किसी भी तरीके से इस वाले मुद्दे से कोई कंपैरिजन नहीं है। महिला के प्रति भी कमेंट किए हैं वो। अच्छा, आपने सिंदूर नहीं लगाया है, आपने सिंदूर नहीं लगाया, आपने मंगलसूत्र नहीं पहना, आप लोगों ने कहा खाली प्लॉट है। इसका क्या मतलब है? मतलब मैंने सिंदूर नहीं लगाया या अगर मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना तो ये किस तरह का प्रमाण है? बाबा ने कहा खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट है वो। महिला सिंदूर नहीं लगाया, खाली प्लॉट आपको बताने की जरूरत नहीं है। खाली प्लॉट क्या है, खाली प्लॉट का मतलब क्या है, बाबा ने कहा है। कोई
कोई बात नहीं, बाबा को जो मर्जी है वो कह रहे हैं, उनके कहने और कुछ भी कहने से कुछ भी होता नहीं है। जो हमारी जनता मानती है वही मेन है। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, उसको विपक्ष से जोड़ रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हाँ हम जो है हमें अपने मणिपुर को सुरक्षित करना है, आवाज़ उठानी है। वो विपक्ष और सत्ताधारी लोगों के बीच में एक मुकाबला दिखा रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। मोदी जी चाय बेच सकते हैं, चाय के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चाय तो बेचे हैं, झूठे कब तक धोए प्रधानमंत्री जी। मेंटलिटी इतनी है चाय के कप धोने की। जिसने राष्ट्रपति का अपमान किया, जिसने संविधान का अपमान किया, हमारी राष्ट्रपति जो दलित जाति की है द्रौपदी मुर्मू जी, उनका अपमान किया, ये उसको भुगतना ही पड़ेगा। ये अंजाम बहुत भारी पड़ेगा।